अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी माओं का मुझसे एक सवाल था, मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए क्यों ना उन भी माओं को जवाब दे दिया जाए जिन्होंने मुझसे अभी तक पूछा नहीं है। माँ बाप जब देखते हैं कि उनकी बच्चियाँ बहुत सारी कॉन्फिडेंट बच्चियों को देखते हैं तो उनके दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि उनकी बेटी या उनकी बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। इसके बारे में मेरे ज़हन में आ रहा था एक शेर के वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब बात ये होती है कि जो बच्चियां शुरू से जिनकी परवरिश माँ बाप करते हैं, जिस माहौल में करते हैं, वो बेटर करता है। और जब बच्ची को अंडर कॉन्फिडेंट करने में भी रोल माँ बाप का ही होता है। घर में बेजा शक्तियाँ या माँ की बेजा नोक टोक बच्चियों को अंडर कॉन्फिडेंट बना देती है। उसकी वजह ये होती है कि आप बच्ची कभी भी दिल की बात माँ से कर ही नहीं सकती, उनका रिलेशन ही ऐसा नहीं होता। वो हर चीज़ पे उसको चुप रहने का हुक्म दिया जाता है और बात मानने का। कभी वजह भी नहीं बतानी ज़रूरी समझी कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और इस चीज़ में कई जगह पे देखा गया घरों में बाप बहुत सख्त होते हैं। तो माँ बाप का जो रवैया बच्चों के या बच्चियों के साथ होता है घर में, माहौल आपका, उस वजह से उन बच्चों की पर्सनैलिटी ही ऐसी बन जाती है कि वो ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे पहुँच जाए, वो शुरू की कमी कभी भी उनकी पर्सनैलिटी में पूरी नहीं हो सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि बहुत सारी बच्चियाँ अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं। और जो बच्चियाँ अंडर कॉन्फिडेंट होती है उनकी वजूहात पे जाना चाहिए। हमारे पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। माँ बेटी के साथ ओपन कम्युनिकेशन करे, बाप हो वो भी बेटी के साथ ओपन कम्युनिकेशन करे, सो दैट बच्चियाँ अपने दिल की बात आपसे कर सकें। उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस दें। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला गलत भी कर लिया है तो एज़ बीइंग माँ बाप आपको चाहिए कि आप उसको कहें बेटा कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा ऐसा हो भी गया तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपके साथ ऐसा ही होगा। हम बीइंग माँ बाप ये जब काम नहीं करते बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी में शायनेस आ जाती है, वो इंट्रोवर्ट हो जाती हैं, वो लोगों से घबराती हैं, वो चुपना पसंद करती हैं, वो सामने नहीं आती और कभी भी वो काम नहीं कर पाती जो उनके दिल में, उनकी सोचों में चल रहे होते हैं। मैंने तो बहुत सारे घरों में देखा है कि बच्चियां माँ से कभी भी कुछ शेयर नहीं करती, वो अपनी फ्रेंड से शेयर कर लेंगी, उनकी टीचर्स के साथ शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन माँ एक वाहिद हस्ती रह जाती है जिससे वो शेयर नहीं करती। आपको उस वजह को जानना है कि आखिर वो बच्ची आपके साथ कुछ शेयर क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है। सबसे सिंपल वजह ही ये है कि आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो आपसे अपने दिल की बात करे। उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है आपको नहीं पता, वो क्या फील कर रही है आपको नहीं पता। आपको उसके साथ दोस्ती करके उसके दिल की बात जानने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियाँ कॉन्फिडेंट बने, अभी भी देर नहीं हुई। यकीन करें कि आज भी आप ये काम शुरू कर सकती हैं। अपनी बच्चियों के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, फ्रेंडली बिहेवियर रखें, अपना फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखें, ओपन कम्युनिकेशन करें। फिर आप देखें कि आपकी बच्चियां खुल के अपने दिल की बात आपसे करेंगी। और बजाय इसके कि उनकी बात सुन के आप उनको फ़ौरन स्नप कर दें कि ये तुम क्या सोच रही हो, आपको सुनना चाहिए ठंडे दिल से। उस वक्त रिस्पॉन्ड ना करें, सोच के समझ के फिर उसको जवाब दें कि बेटा ये जो आप सोच रही हैं, चलें ठीक है आप कर ज़रूर लो, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज क्या हो सकते हैं। जब तक हम नताइज उनको नहीं बताएंगे और हम इस किस्म की बाउंड्री लगाते हैं बच्चों पे, तो वो उसको नेगेटिवली लेते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बच्चियाँ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लें तो फिर पॉजिटिवली उसको गाइड करें, समझाएं, प्यार से समझाएं और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। मैं समझती हूँ कि माँ बाप जब घर में माहौल अच्छा रखेंगे और बच्चों को शेयर करेंगे हर बात उनके साथ, टेबल टॉक है, डिनर पे बैठे हैं, लंच पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जब आप उनको गाइड करेंगे, उनसे गपशप लगाएंगे, उनका शेयर करेंगे, तो यकीन करें कि वही बच्चे या बच्चियाँ जो कि कब बहुत देर से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनको मौका मिलेगा। उनको पता ही नहीं है कि दूसरे लोगों से बात करनी है। हमारे बच्चे सोशली बहुत वीक होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर के माहौल को इस तरह का रखें कि बच्चों में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने का रुझान बढ़े और बच्चे बच्चियां मेहमान नवाजी में भी आगे आगे हों और उन लोगों को डील करें जो कि हमारे घर में आते हैं। तो ये प्रैक्टिस हर चीज़ की घर से शुरू होती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे एक प्रॉपर उस किस्म के इंडिविजुअल बने जैसे कि आप दूसरों के बच्चों को देख के ख्वाहिश करते हैं, तो ये काम आपने ही करना है, आपकी जगह कोई और नहीं करेगा। इसलिए अपने घर के माहौल को अच्छा रखें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही थी कि बच्चियों की परवरिश बहुत ध्यान से कीजिए, बिकॉज़ ये दुनिया में उन्होंने जब बाहर निकलना है तो वो कुछ भी फेस नहीं कर पाएंगी। उनका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है। वो घर से ही प्रिपेयर होगी। अगर आप ही उसको एतमाद नहीं देंगी
तो वो दुनिया में किसी और से एतमाद नहीं ले सकती। इस बात का ख़ास ख्याल रखें और इंतहाई अच्छे तरीके से पॉजिटिव पेरेंटिंग करके बच्चियों को कॉन्फिडेंट बच्चियाँ बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।